सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल बेसिकली क्या होता है? ये एक कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। जैसे हमारा ब्लड है वो मेनली दो कंपोनेंट से बनता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स एंड फिब्रिनोजेंस एक्सेट्रा। एंड जो हमारा क्या कहते हैं ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल क्या कंटेन करते हैं? तीन उसके अंदर भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्टली हमारा जो होता है आरबीसी, नेक्स्ट टू आरबीसी इज द डब्ल्यूबीसी एंड लास्टली द प्लेटलेट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी। और मैंने प्लाज्मा एंड आरबीसी की वीडियोस मैंने पहले बना चुकी है, तो आप उसे देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं। WBC, WBC is also known as leukocytes. So it is the largest blood cell, colorless, and they are only about 1% of blood volume. क्या मतलब है इसका? लार्जेस्ट ब्लड सेल है, लार्जेस्ट ब्लड सेल इन कंपैरिजन टू द आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स और आरबीसीज जो हैं उसके कंपेयर में जो WBC का जो साइज होता है, वाइट ब्लड सेल का जो साइज होता है, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। एंड कलरलेस, कलरलेस इसीलिए होता है क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था आरबीसी, आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड। सो रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब WBC हमारे कलरलेस होते हैं, तो इनके अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। सो दे आर ओनली अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। मतलब 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम मतलब क्या है कि जो ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है WBC का वो 1% है। और मेजरली जो एरिथ्रोसाइट्स मतलब जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। 96 और 97% जो हमारा होता है, या 99% भी जो हमारा आरबीसी होता है वो कंट्रीब्यूट करता है, और 1% ये करता है। इससे बचा कुचा जो होता है वो प्लेटलेट्स करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपाइसिस। अब जो आरबीसी का जो प्रोसेस होता है बनने का, जैसे हमने आरबीसी का पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? एरिथ्रोपोइसिस। अब इसमें इसको बोलते हैं ल्यूकोपाइसिस क्योंकि इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको मतलब WBC जो ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और जो पोइसिस मतलब फॉर्मेशन और सिंथेसिस। मतलब जो WBC का बनना है, प्रोडक्शन होना, उसे बोलते हैं ल्यूकोपाइसिस। दे आर न्यूक्लिएटेड। मतलब WBC का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हमने आरबीसी में क्या पढ़ा था? क्योंकि वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी। अब WBC का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर WBC क्यों होते हैं? जैसे हमने आरबीसी पढ़ा था, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना पूरे बॉडी के अंदर। ऐसे ही इनका मेन पर्पस होता है डिफेंस एंड इम्यूनिटी। जैसे अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब, फॉरेन बॉडी अगर हमारे बॉडी के अंदर घुस गई है, तो जो हमारा जो WBC है उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। मतलब जैसे WBC के अंदर हमारा, अभी आगे पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। WBC क्या करते हैं? उसे उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज बनाता है इम्यूनिटी के पर्पस में। सो इसका मेन पर्पस होता है डिफेंसिव पर्पस। उसे जो माइक्रोबियल ऑब्जेक्ट है या फिर माइक्रोबियल जो भी कोई इन्फेक्शन आया है हमारी बॉडी के अंदर, उसे रोकता है WBC। राइजिंग WBC नंबर इन ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट सम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब क्या मतलब है? अगर जैसे हम लोग नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ जैसे काउंट्स लिखे होते हैं। जैसे WBC तो नहीं लिखा था शायद, वो ल्यूकोसाइट्स लिखा होता है, ल्यूकोसाइट्स का काउंट, एसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का, और क्या कहते हैं आरबीसीज का एंड प्लेटलेट्स का। इनका जो काउंट होता है ना, काउंट लिखा होता है। तो अगर कोई रिपोर्ट निकलवाई अपनी, ऐसे ब्लड टेस्ट करवाया, तो अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर ऐसा कुछ दिखता है कि राइजिंग WBC नंबर, अगर उसके अंदर जो नॉर्मल लेवल होता है आरबीसी का, WBC का, अगर उससे ज्यादा दिखा, तो वो क्या एक इंडिकेशन है। मतलब वो एक चीज बता रही है कि कोई हमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम दर्शा रही है। तो जैसे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, जैसे ट्यूमर होता है हमारे, कैंसर हो जाता है।
तो ऐसे ही कोई अगर ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से अगर WBC का नंबर अगर हमारा बढ़ गया है ब्लड के अंदर, तो वो क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को शो करता है। लाइफ स्पैन जो WBC का होता है वो हमारा होता है 12 to 20 डेज। अब नॉर्मल WBC काउंट कितना होता है, 4000 से 11000, 4000 to 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब जो मैंने लिखी है 4000 से 11000, ये वेरी भी कर सकती है, क्योंकि जो लैब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दी जाती है। मतलब क्योंकि उनका जो मेजरमेंट का तरीका होता है ना, वो अलग हो सकता है। जैसे WBC है, तो इसको अगर कोई मेजर का टेस्ट, जो लैब्स होते हैं, पैथोलॉजी लैब्स जो होते हैं, उसके अंदर एक ही मेथड तो होता है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो उसकी वजह से टेस्ट के डिफरेंट के मेथड होने की वजह से ना, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिफर कर सकती है। WBC has some granules in their cytoplasm। अब जो WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स एज कंपेयर टू, जैसे हमने जैसे सेल पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर सबने देखा है, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER, तो वो दो टाइप की होती है, SER एंड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो उनकी सरफेस पे कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। एज सिमिलरली RBCs के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स WBC डिवाइड रहता है दो टाइप्स के अंदर, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। अब जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिनमें नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स। फर्दर ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो ग्रेनुलोसाइट्स granulocytes are also known as polymorphonuclear leukocytes because of the varying shapes of nucleus which usually lobed into 2 to 3 segments। अब जो granulocytes होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसलिए इसको नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरिंग शेप्स, मतलब जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है ना, वो अलग अलग वेरी करता है, विच यूजुअली लोब्ड, मतलब शेप तो उसका अलग अलग होता ही है, और वो लोब में होता है, लोब के अंदर होता है, और 2 से 3 सेगमेंट्स के अंदर होता है न्यूक्लियस हमारा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रोसाइट्स। सो देयर साइज रेंजेस बिटवीन 12 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब ब्लड सेल्स हैं, छोटे तो होते हैं काफी, और इनका साइज रेंज कहां से करता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर के डायमीटर में होते हैं। Also known as neutrocytes, normal count 40 to 75% in TLC। नॉर्मल काउंट इसका 40 to 75% होता है, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब जो टोटल WBC की जो कंसंट्रेशन होती है हमारी ब्लड के अंदर, जो कंट्रीब्यूट करता है, उसमें 40 to 75% हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है WBC के अंदर। मल्टीलोब्ड 1 to 6 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, पर्पल कलर न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन इसका होता है 2 से 5 दिन तक, मतलब 2 से 5 दिन तक ये न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। अब करते हैं इनके फंक्शंस की बात। फर्स्ट जो मेन फंक्शन होता है इसका, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इसके पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, फॉरेन बॉडी है, तो उसे ये इन्वेड, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे अंदर घुस गया है, इन्वेड कर गया हमारी बॉडी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स उसे एनगल्फ कर लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड पॉइंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैंने पहले भी बताया आपको, WBC का जो मेन पर्पस क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये डिफेंस को करते हैं। जैसे कोई अगर माइक्रो बॉडी अगर आती है हमारे बॉडी के अंदर, इन्वेड करती है, तो ये उसे प्रिवेंट करता है, डिफेंस करता है अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, ओनली डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग पैथोजेंस, और ये बस इन्वेडिंग जो पैथोजन, जैसे हमारे अंदर कोई इन्वेड कर गया फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी, तो वो डिस्ट्रॉय करता है एंड देन क्वाइटली डाइज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, और ये खुद भी उसे मार के खुद मर जाता है उसी जगह पर, इन्फेक्शन की साइट पर। सो और ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे,
ये थोड़े ज़्यादा वो होते हैं, मतलब जैसे अगर कोई डैमेज सेल है तो ये बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो डैमेज सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं, उसकी वजह से हमारा न्यूट्रोफिल्स हमारा अपना फंक्शन करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एसिनोफिल्स। Their size ranges between 12 to 17 micrometer in diameter. They are 1 to 6% of TLC. साइज होता है इसका 12 से 17 माइक्रोमीटर का, और 1 to 6% ऑफ TLC। ये करते हैं हमारा 40 to 75। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो ये आता है, ये जो WBC के अंदर जो सबसे मेन तो ये होता है सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और फिर ये आता है। लाइफ स्पैन इसका होता है 7 to 12 डेज, 7 से 12 दिन तक ही सर्वाइव करता है हमारी बॉडी के अंदर, और फंक्शन करता है फाइटिंग वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया, कोई भी उसको फंक्शन करता है, मतलब उसे ट्रीट करता है। हेल्प इन क्लियर पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड मेडिएट्स इन्फ्लेमेशन। मतलब ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे मलेरियल है, मलेरिया होता है, वो भी एक फीमेल जो मॉस्किटो होती है उसकी वजह से होता है, तो ये उसे भी ठीक करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ये मेडिएट करता है इन्फ्लेमेशन को। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड, बेसोफिल्स। इसका साइज रेंज करता है बिटवीन 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब इसका जो साइज होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। दे आर लेस देन 1% इन TLC, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के अंदर, मतलब ये 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। मतलब WBC के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स सबसे मेजरली करते हैं, एंड फिर उसके बाद एसिनोफिल्स, और सबसे कम हमारा 1% से भी कम हमारा बेसोफिल्स कंट्रीब्यूट करता है। लाइफ स्पैन इज 12 to 15 डेज। 12 to 15 डेज मतलब 12 से 15 दिन तक हमारा बेसोफिल्स का लाइफ स्पैन होता है, सर्वाइव करता है हमारा बेसोफिल्स। अब आते हैं इनके फंक्शंस की बात। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है इसका, माइल्ड फैगोसाइटिस। माइल्ड मतलब थोड़ा लो, मतलब एज कंपेयर टू जैसे हम लोग न्यूट्रोफिल्स की बात करें, एसिनोफिल्स की बात करें, ये थोड़ा कम एक्टिव होता है उनसे। सो कम एक्टिव होने के बाद वो लोग तो कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस, और ये थोड़ा कम कर पाता है, फिर भी कर लेता है फैगोसाइटोसिस। हेपेरिन, अब जो हमारा बेसोफिल है एक केमिकल रिलीज करता है, दो केमिकल रिलीज करते हैं, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। जो हेपेरिन केमिकल रिलीज होता है एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट ऑफ एंड कीप्स द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट इन द बॉडी। मतलब हेपेरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब जैसे कोगुलेंट पता होगा, जैसे ब्लड क्लॉट बनते हैं ना, कोगुलेशन हो जाता है ब्लड का, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वैसे ही जैसे एंटीकोगुलेंट मतलब उसके अगेंस्ट, ये ब्लड कोगुलेशन से रोकता है, एंड कीप्स द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, ताकि ब्लड जमे ना और उसको फ्लूइड स्टेट के अंदर लिक्विड जो उसका वो है वो बना रहे। ठीक है, मतलब हम लोग ने जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर हमने कई बार देखा होगा, जो डॉक्टर कैनुला लगाते हैं, नर्स कैनुला लगाती है हमारे हाथों में, तो अगर जैसे उसको 2 ड्रिप चढ़ानी है, 2 ड्रिप चढ़ानी है, और जो 2 ड्रिप का जो टाइम ड्यूरेशन है बीच में वो थोड़ा ज्यादा है, जैसे 4-5 घंटे बाद दूसरा ड्रिप चढ़े, तो पहली ड्रिप चढ़ाने के बाद जो दूसरा जो ड्रिप चढ़ाता है, नर्स चढ़ाती है, उससे पहले वो क्या करती है, वो कैनुला की जो कैप होती है उसे ओपन करके एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करती है, और वो इंजेक्शन किसका होता है, हेपेरिन का। हेपेरिन मतलब एंटीकोगुलेंट है, ये क्या करता है ना, ब्लड को जैसे हमने जैसे बंद करता है, काफी टाइम हो गया तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, कुछ ना कुछ जम जाता है ना, ब्लड जम जाता है, तो ये उसे रिमूव करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना हो फर्दर लाइफ में। थर्ड पॉइंट है हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन जैसे मैंने लिख रखा है, ये वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर मतलब जो वेसल्स का जो ल्यूमेन का साइज होता है अंदर का, उसे वाइड कर देता है, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है, वैसोडाइलेटर है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये जो वैसोडाइलेटर जो है हिस्टामिन है, वो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, स्मूथली ब्लड फ्लो होता है, ज्यादा का डायलेट होगा, वाइड ज्यादा ल्यूमेन होगा हमारा ब्लड वेसल्स का, तो ज्यादा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करता है और एक्ट करता है एज अ इन्फ्लेमेटरी एजेंट। सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो। और जो इसका हमने अभी क्या है, ग्रेनुलोसाइट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आएंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।